पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संघी को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। संघी पुलिस को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। संघी पुलिस को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। कातिल पुलिस को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। कातिल पुलिस को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। मस्जिद मंदिर को टारगेट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मस्जिद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मस्जिद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म मरो, तुम मरो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संभल की मस्जिद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। संभल की मस्जिद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। संघी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संघी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वाइड जो है तो प्रोटेस्ट आंदोलन पूरे भारत देश के अंदर हो रहा है। उसका वजह यह है कि जो संभल के अंदर जो घटना हुई है, मस्जिद का संरक्षण के नाम पे जो मुस्लिम समाज के ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई है, वो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ इंसाफ की आवाज़ बुलंद करना और जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होना और जो मजलूम है जिनका जो है तो कत्ल किया गया है बेगुनाहों का, उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देना, ये मांग के साथ आज हम पूरे भारत के अंदर जो है तो आंदोलन कर रहे हैं। उसकी एक कड़ी के अंदर हम महाराष्ट्र में अभी औरंगाबाद में भी हमारा ये आंदोलन चल रहा है। पत्थर मारना ये बहुत बड़ा जुर्म और अपराध है, लेकिन उसके साथ में कोई जज अगर जो है तो संविधान की कसम खाकर पक्षपात करता है तो वो पक्षपात जो है तो डायरेक्ट हमारे लोकतंत्र और संविधान के ऊपर एटम बम फेंकने के जैसे बराबर है। ऐसे ही जो पुलिस वर्दी के अंदर संविधान की कसम खाती है और जो इस देश के संरक्षण देने की जो कसम खाती है, वो पुलिस रक्षक जो अगर भक्षक बन जाती है और बेकसूरों के ऊपर गोलियां तानना शुरू करती है, तो ये पुलिस जो है तो संविधान के ऊपर, हमारे लोकतंत्र के ऊपर एक एटम बम का हमला करती है। इसका हम जो है तो जाहिर निषेध करते हैं। यही हाल जो है तो यूपी के अंदर हुआ, जहां देखने आया, जहां पर 91 का एक जो धार्मिक स्थलों का सुरक्षण का जो कायदा है, वो कायदे का उल्लंघन करते हुए वहां की निचली अदालत ने सर्वे का हुक्म जारी किया। ये सर्वे का हुक्म मतलब ऐसा है, ये चोर के हाथ में जो है तो चाबी देना है। उसकी जो है तो साफ तौर पर हमको मिसाल देखने को मिली। उसके बाद जो है तो वहाँ पर लोग एक धर्म के खास नारे लगाते हुए सर्वे करने पहुँचे, मानो उन्होंने मुस्लिम समाज और मुस्लिम धर्म के लोगों को उकसाने का काम किया, उनको भड़काने का काम किया। और उसके बाद जब मुस्लिम समाज विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे आया तो उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। ये सीधे तरीके से एक मुनज़्ज़म मुस्लिम समाज के खिलाफ एक साजिश है। एसडीपीआई इसका विरोध करती है और हम ये चाहते हैं कि भारत के अंदर मुस्लिम समाज को संविधान के अधिकार मिले, न्याय मिले और सबसे अहम चीज़ मुस्लिम समाज को जो है तो सुरक्षा मिले। आज मुस्लिम समाज की मस्जिदें, उनकी दरगाहें ये सुरक्षित नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों की जान माल जो है तो सुरक्षित नहीं है। ऐसे हालात के अंदर मुस्लिम समाज को एसडीपीआई कभी भी जो है तो अकेला नहीं छोड़ेगा। एसडीपीआई आगे और ताकत से जो है तो मुस्लिम समाज के साथ में खड़ा रहेगा। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो
डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुल्क के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। सरकारी हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। संभल के मुसलमान आंदोलन करने का कारण ये है कि जहाँ संभल जामा मस्जिद जो यूपी के अंदर है, यहाँ पर जो है तो 22 तारीख को जो है तो कोर्ट में अर्जी लगाई गई और अर्जी लगाने के बाद जो है तो वहाँ पर सर्वे किया गया। वो सर्वे का जो है तो ऑर्डर जो है तो कोर्ट ने दिया गया। एक तरफा जो है तो वो सर्वे का ऑर्डर निकालते हैं, दूसरे पार्टी को जो है तो उसमें शामिल भी नहीं करते जो मस्जिद की कमेटी है। फिर भी जो है तो जामा मस्जिद की कमेटी ने वहाँ पर जो है तो उनको भरपूर उनका साथ दिया और पहले दिन जो सर्वे हुआ उसमें पूरा कॉपरेट किया। और उसके बाद में जो है तो ऐसा क्या होता है कि दूसरे दिन जो है तो फिर ये SDM के जरिए जो है तो बिना कोर्ट के संज्ञान में लाए हुए जो है तो फिर से जो है तो उसका ऑर्डर निकाला जाता है सर्वे करने का। और कुछ संघी मानसिकता के लोग जो है तो वहाँ पर जमा होते हैं। वो विष्णु जैन जो संघी मानसिकता के जो वकील है, वो वकील जो है तो वहाँ पर कुछ लोगों को जमा कर जो है तो वहाँ पर धार्मिक नारे लगाकर जय श्री राम के नारे और कौन कौन से नारे लगाकर जो है तो भीड़ को इकट्ठा कर मस्जिद की तरफ लेकर जाता है। और वहाँ पर जो है तो लोग जो है तो दूसरे जाहिर सी बात है जब ऐसे मस्जिद के किसी के धार्मिक स्थल के बाहर नारे लगेंगे तो लोग जमा होंगे। तो वहाँ पर जो है तो स्थानीय लोग जमा हुए और उन्होंने जो है तो पीसफुली जो है तो उनसे जो है तो रिक्वेस्ट की कि कल सर्वे हो गया था, अब दोबारा सर्वे करने की क्या जरूरत है। पर इन्होंने वहाँ के जो SDM ये भी सुनने में आया कि उन्होंने गाली देकर जो है तो वहाँ की जनता से जो है तो बात की है। पर इसके बाद में लोग जो है तो थोड़ा सा गुस्से में आ गए और वहाँ पर उन्होंने नारेबाजी की। इसके बाद में कुछ लोगों ने जो है तो सुनने में आएगा वहाँ पे पथरा हुआ पर ये यूपी पुलिस के जरिए जो है तो उनके ऊपर जो है तो गोलियां चलाई गई। उसके अंदर जो है तो 5 लोग जो है तो ये कत्ल किए गए, ये मर्डर है। ये यूपी पुलिस की तरफ से जो है तो 5 लोगों का मर्डर किया गया है। हम SDPI की तरफ से डिमांड कर रहे हैं कि इसकी जो है तो उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। एक जो है तो हाई कोर्ट की सेटिंग जज की जो है तो इसके ऊपर इंक्वायरी बैठना चाहिए। और जितने भी जो है ये संघी मानसिकता के जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इनको सस्पेंड करना चाहिए क्योंकि खुलेआम पूरा वीडियो जो है तो सोशल मीडिया का वो वायरल हो रहा है। और वो संघी मानसिकता विष्णु जैन जो लोगों को लेकर जो है तो नारे लगाते जा रहा है वो भी वीडियो पूरा जो है तो पब्लिक डोमेन के अंदर है। तो हम यही डिमांड कर रहे हैं कि इनसे जल्द से जल्द जो है तो कार्रवाई की जाए और इसकी जो है तो जाँच की जाए। मेरा नाम जो है तो मोहसिन खान, मैं माजी जिला अध्यक्ष औरंगाबाद, डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर औरंगाबाद। हाँ, और जो है तो मैं जो है यहाँ सर आपको एक और 26/11 जो हमारा मुंबई जो हमला हुआ था, आज जो है तो हमारा बैनर भी आप देख सकते हैं वो भी है। हम आज उनको जो है तो यहाँ पर खराज अकीदत पेश करते हैं, उनको अभिवादन यहाँ पर जो है तो पेश करते हैं। क्योंकि 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ था आपको सबको मालूम है, तकरीबन 14 साल हो गए उसको। वहाँ पर जो है तो उन्होंने देश के लिए और हमारे महाराष्ट्र के लड़ते लड़ते जो पुलिस वालों ने जो शहादत दी थी, उन्होंने जो शहीद हुए थे, आज जो है तो ये पुलिस डिपार्टमेंट वालों को जो है तो उनको याद करना चाहिए अच्छे तरीके से। वो हेमंत करकरे जो ये संघी मानसिकता के जो लोग थे इनका जो है तो पर्दाफाश करने वाला जो इंसान है ये हेमंत करकरे और उसकी टीम है। हम उनको जो है तो सलाम करते हैं ऐसे पुलिस वालों को, और हम उनको मरते दम तक ऐसे पुलिस वालों को याद करते रहेंगे। आज डिपार्टमेंट में हेमंत करकरे जैसे और उनके टीम के जैसे लोगों की आज जरूरत है। आज देश को बचाना है तो ऐसे पुलिस वालों की जरूरत है। मैं फिर से जो है तो इन शहीदों को जो है तो सलाम करता हूँ और इनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ। शुक्रिया जनाब। संभल की मस्जिद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बंद करो, बंद करो, नफरत की सियासत बंद करो। संभल के मुसलमानों को इंसाफ दो, इंसाफ। ओके। आज कलेक्टर ऑफिस पर आंदोलन के लिए हम लोगों ने नोटिफिकेशन दिया था और हमको परमिशन भी मिल चुकी थी। लेकिन आज सुबह अचानक जो है तो PI मैडम ने हमको बुलाया और कहा कि आपकी परमिशन रद्द कर दी गई। मैंने कहा, वजह पूछा तो कहा कि बस कर दी। मैंने बोला ऐसे कैसे कर दी? तो बोले आप लोगों ने वीडियो वायरल करे और उसके वजह से जो तो हमने ये कर दिए। तो मतलब वीडियो तो वायरल होगी, लोगों को जो है तो मालूमात देने के लिए ही, लोगों को जागरूक करने के लिए ही हम आंदोलन कर रहे हैं। तो वो वीडियो तो वायरल होगी ही, लेकिन उन्होंने जो है तो हमको नोटिस थमा दिया और कहा कि जो तो आप लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं। हमने तय कर लिया और जो हम तय करते हैं वो करते हैं। SDPI अल्हम्दुलिल्लाह जो बोलती है वो करती है, उसका चाहे अंजाम कुछ भी हो, कैसे से और इससे जो तो हमको डर नहीं लगता। ये सरकार जो है और ये जो पुलिस है ये भी सरकार के इशारों पर जो है SDPI की आवाज़ को दबाना चाहती है और हम हरगिज़ जो है तो दबने वाले लोग नहीं हैं।
डिमांड क्या है आप लोगों का? हमारी डिमांड ये है कि ये जो मुल्क के अंदर जो है तो मसाजिदों पर और दरसगाहों पर, मदरसों पर और मज़ारों पर जो है तो बुलडोजर चल रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। केसेस जो तो अभी कोर्ट के अंदर जो तो फाइनल भी नहीं हुए और जो है तो सरकारें बुलडोजर चलाकर जो है तो उसको ख़त्म कर रही है। हर मस्जिद के नीचे जो है तो मंदिर ढूंढने का काम जो है तो ये सरकारी तौर पर जो तो सरकारी एजेंडे की बुनियाद पे चल रहा है और अदालतें भी जो है वो सरकार की मंशा पे काम कर रही है, पुलिस भी सरकार की मंशा पे काम कर रही है और गोदी मीडिया भी जो है तो सरकार के मंशा पे काम कर रही है, सरकार के एजेंडे पे काम कर रही है। और यही बात हम देश के अवाम को बताना चाहते हैं। मंदिर मस्जिद के मुद्दों में उलझाकर जो असल मुद्दे हैं उससे जो तो जनता को गुमराह करने का जो है ये सरकार का काम है, ये फांसीवादी सरकार का काम है। और इस मुल्क के अंदर जो है पुलिस का भी जो है तो भगवाकरण हो चुका है। पुलिस में भी फांसीवादी मानसिकता के और संघी मानसिकता के लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं, जिन्होंने जो है तो 5 लोगों को जो तो शहीद कर दिया गोली मारकर। डायरेक्ट इस तरीके से जो तो गोली मारी गई है, जबकि वो लोग जो तो ये कर रहे थे। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा जो तो फिर चुपके से सर्वे करने की, और उसमें हिंदूवादी जो है तो संघी मानसिकता के लोग जो तो वहाँ पर पुलिस के प्रोटेक्शन में आए थे, उनको कुछ नहीं हुआ। और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे साइलेंट तरीके से, उन पर गोलियां बरसाई गई। हमारी डिमांड ये है कि उन संभल के उन लोगों को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। और जिन पुलिस वालों ने गोलियां चलाई है और उन्होंने अपने प्राइवेट जो था पिस्तौलों से भी गोलियां चलाई है और वो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं कि अवाम में से किसी ने गोली चलाया, तो हम ये बोलते हैं कि इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच होना चाहिए और वो जो पुलिस वाले हैं उन पर कत्ल का मुकदमा होना चाहिए और उनको जेलों के पीछे डालना चाहिए और उनकी जो है तो सरकारी जो तो नौकरियां पूरी छीन लेना चाहिए और उनको जो तो सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। और जो मरहूमीन है उनके परिवार जो है तो पूरी तरीके से बेसहाय हो गए हैं, उनको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। और वो कंपनसेशन जो है वो जो अधिकारी है, जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने जो तो गोलियां चलाई, उनसे वसूला जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। आपका नाम? मेरा नाम साकी अहमद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट औरंगाबाद। सभी को पता है कि संभल में जो इंसिडेंट हुआ है, 5 मुस्लिम नौजवानों को जो शहीद किया गया है, उसके लिए धरना प्रदर्शन रखा गया था। और हमारी ये डिमांड थी कि जो लोगों को शहीद किया है, एसडीपीआई ने पहले दिन है तो अपनी डिमांड को उसी रात को है तो स्टार्ट किया। हर जगह हमने धरना प्रदर्शन पूरे मुल्क भर में किया। और हमारा ये भी डिमांड है कि जो लोग को शहीद किया उनके घर वालों को 50 लाख का कंपनसेशन दिया जाए। और दूसरा बोलना ये है कि जो हमारे यूपी में जो मामला हुआ है तो उसमें खुला था कि जब कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, एक बार है तो वहाँ पर सर्वे हो चुका था, तो फिर दोबारा से ये किसके बोलने पर सर्वे किया गया। और जब वहाँ पर लोग जमा हुए तो उनको जब डीएम ने खुद बोला, डीएम ने कहा कि सर्वे हो चुका है, तो फिर दोबारा एसडीएम ने वहाँ पर सर्वे क्यों किया। और लोगों को फिर है तो एक इत्मीनान बख्श लेकर उनको अपने उसमें लेकर क्यों नहीं कहा गया कि हम है तो यहाँ पर सर्वे करने आए। जब वहाँ पर वहाँ के जो सदर है उनका खुद बयान आया है, मस्जिद के जो सदर है संभल के जामा मस्जिद के, उनका खुद बयान आया है कि जब सर्वे हो रहा था तो डीएम ने खुद कहा कि इसमें हाउस के अंदर है तो लकड़ी डालकर सिर्फ चेक कर लिया जाए। लेकिन उनके साथ जो संघी मानसिकता के लोग आए थे, जो पुलिस प्रशासन यूपी की आई थी, जो योगी गुंडा योगी राज पर जो लोग उनके अमल पे चलते हैं, तो वो लोग ने बोला कि नहीं, पानी हाउस का पानी खाली करना है। जब वो पानी को खाली कर लिया गया, जब पानी बहाया जा रहा था, तो लोग को ऐसा लगा कि वो मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, अंदर वहाँ से पानी निकाल कर मस्जिद के हाउस को तोड़ा जा रहा है, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। इसलिए वो लोग वहाँ पर जमा हुए थे। जाहिर सी बात है, जब ऐसे मामला होंगे तो लोग जमा होते हैं। अब आप देख लेंगे, कोई भी छोटा मोटा प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट के लिए कोई प्रशासन से कोई है तो एग्रीमेंट की या कोई है तो हमारे को अनुमति जरूरत नहीं है। ये हमारा एक संविधानिक है, हक है, पैदाइश हक है कि हमको प्रोटेस्ट करना है। तो वो लोग जमा हुए वहाँ पर, वो लोग ने देखा तो उसमें है तो क्यों उनके ऊपर फायरिंग की गई। हमारा यही बोलना है कि जब डीएम का ऑर्डर था कि हो गया है वहाँ पर सर्वे हो गया, तो दोबारा से सर्वे ना किया जाए और उस तरीके से गोली क्यों चलाया जाए। तो ये गोली चलाया किसने, किसके ऑर्डर पे गोली चलाया गया, जिनके ऑर्डर पे गोली चलाया गया उनको है तो अरेस्ट किया जाए।
और जो बेगुनाह शहीद हुए हैं उनके लिए कंपनसेशन का इंतजाम किया जाए, यही हमारा कहना है। और महाराष्ट्र भर में और पूरे इंडिया में एसडीपीआई इसी तरह के धरने आंदोलन कर रही है। जो कानूनी हमारा हक है, पैदाइश हक है धरने करना, कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता धरने करने से। मेरा नाम शेख नदीम, एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी।